लोग आगे की कड़ी में प्रवेश। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। परम आदरणीय व्यासपीठ पर आसीन श्री श्री महाराज जी, देवत्व स्वरूप दूर दूर से पधारे और हमारे गांव के श्रोतागण, हमारे अतिथि, मंच पर बैठे आचार्यगण, कलाकारगण और सभी श्रोता बंधुओं, माताओं और बहनों, मुझे तो एक कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा संयोग बनेगा और आप सबका सहयोग मिलकर के हमारे आयोजन को सफलता मिलेगी। आपकी उपस्थिति आयोजन को संबल तो दिया भी है, लेकिन साथ ही साथ मुझे बड़भागी भी बनाया है। मैं कोट साह आप सभी का शत शत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। व्यासपीठ पर आसीन महाराज जी के संबंध में मैं भूमिका तो नहीं बांध सकता, न कुछ कह सकता हूँ। कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। एक वाक्य में मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए मेरी वाणी सक्षम नहीं है। जिस सरस्वती की महिमा उनके पति चार मुख से वर्णन करते हैं, तो कुछ न कुछ नवीनता रह जाती है। पूरा ब्राह्मण ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। पुत्र उनके शिव जी 5 मुख से वर्णन करते हैं माँ सरस्वती की, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नवीनता आ ही जाती है। उनके नाती षडानन 6 मुख से वर्णन करते हैं, लेकिन सरस्वती जी की उदारता का वर्णन पूर्ण रूपेण नहीं कर पाते। तो जब देवताओं की ये स्थिति है, तो हम मनुष्य की कौन सी गणना है। महाराज जी की वाणी में साक्षात सरस्वती जी का वास है। ऐसी वाणी और ऐसी अनुपम कथा, ऐसी अमृतमयी कथा 1 सप्ताह तक हम लोगों को महाराज जी ने श्रवण कराया। मैं आपके चरणों पर कोट शाह बलिहारी आता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यह एक ग्रामीण अंचल है, अभाव से ग्रस्त है, अव्यवस्थाओं से युक्त है। हर एक मनुष्य की एक हार्दिक अभिलाषा होती है कि वह अपने जीवन में भगवान की कथा, अमृतमयी कथा का रसपान करे। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि इस महंगाई की मार राम को भी नहीं बचा पाई है। सामान्य व्यक्ति की गणना क्या है, भगवान को भी महंगाई ने नहीं छोड़ा है। और इस भीषण महंगाई में जो सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाए हुए है, तो सामान्य अगर कथा श्रवण भी करना चाहता है तो वित्त बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है और वो आड़े आती है और मनुष्य की हार्दिक अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाती। मैं निवेदन करूँगा कि महाराज जी कृपा करेंगे ऐसे दीनों के प्रति जो सक्षम नहीं है लेकिन कथा सुनने की उनकी इच्छा है,
अभिलाषा है आप उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके चरणों पर सत वंदन और अभिनंदन, और आप सब देवत्व श्रोताओं का, समस्त कलाकारों का, मंच पर बैठे आचार्यों का मैं कोटशः वंदन और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, ये महंगाई परमात्मा को भी नहीं छोड़ती। तो मैं इस बात को आपको फिर से कह रहा हूँ, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया, अगर किसी के मन में उत्कंठा है तो ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके इस मनोकामना को सहर्ष पूर्ण करने का प्रयास करूं। जो हमें भगवान ने वाणी दिया है, विचार दिया है, आप मुझे अवसर तो दो, एक बार अवसर दो, और मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा, सदैव रहूंगा। ये मेरा व्यासपीठ से बारंबार आप सबको प्रणाम करते हुए चलिए।